नमस्कार दोस्तों, नई और अद्भुत जानकारी के लिए चैनल सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो लाइक करें। दोस्तों 31 जुलाई 2022 को दुनिया के मोस्ट वांटेड टेररिस्ट अल जवाहिरी को काबुल में मार गिराया गया। हैरानी की बात यह रही कि जवाहिरी पर इस हमले की भनक न तो अफगानिस्तान को लगी और न ही उसकी सीमा से लगते किसी देश को। इस सीक्रेट हमले को अंजाम दिया अमेरिका के हंटर किलर MQ-9B रीपर ड्रोन ने। अमेरिका ने वार ऑन टेरर के दौरान प्रेडेटर और रिप ड्रोन अफगानिस्तान के साथ ही पाकिस्तान के उत्तरी कबायली इलाकों में भी तैनात किए थे। अमेरिका के ही ड्रोन इराक, सोमालिया, यमन और लीबिया और सीरिया में भी तैनात हैं। ये रीपर ड्रोन ही था जिसने यूएस ने अल कायदा के ओसामा बिन लादेन की निगरानी की थी, जिसके बाद नेवी सील्स ने 2 मई 2011 को पाकिस्तान के एटबाबाद में लादेन को मार गिराया था। दोस्तों ऐसी क्या खास बात है इस रीपर ड्रोन में? चीन और पाकिस्तान इस ड्रोन्स का नाम आते ही क्यों बेचैन हो गए हैं? क्या इस ड्रोन के मिलने से भारत का निगरानी कवच उम्दा हो जाएगा और भारत इसे क्यों खरीदना चाहता है? आइए देखते हैं। इस ड्रोन को बनाने वाली अमेरिकी कंपनी के मुताबिक वर्ष 2001 में MQ-9A ड्रोन ने पहली बार उड़ान भरी थी। इस ड्रोन का अपडेटेड वर्जन ही MQ-9B है। वर्ष 2000 के बाद अमेरिकी सेना को चालक रहित एक ऐसे एयरक्राफ्ट की जरूरत हुई जिसे रिमोट से कंट्रोल किया जा सके। इसी के फलस्वरूप MQ-9 ने बना था। यह लगातार 27 घंटे तक उड़ान भर सकता था। इसके बाद इसी ड्रोन का अपडेटेड वर्जन MQ-9B स्काई गार्जियन और MQ-9B सी गार्जियन बना। मई 2021 तक अमेरिका के पास 300 से ज्यादा ऐसे ड्रोन थे। ड्रोन बनाने वाली कंपनी जनरल एटॉमिक्स इसके मल्टी टैलेंटेड होने का दावा करती है। कंपनी का कहना है कि जासूसी, सर्विलांस, इंफॉर्मेशन कलेक्शन के अलावा एयर सपोर्ट बंद करने, राहत बचाव अभियान और हमला करने के लिए इसका इस्तेमाल हो सकता है। ड्रोन कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अमेरिका ने अपने सैनिकों को अफगानिस्तान भेजे बिना अल कायदा के जवाहिरी को मार गिराया। जवाहिरी वही शख्स है जिसने ओसामा बिन लादेन को अमेरिका पर 9/11 के हमलों की साजिश रचने में मदद की थी। यह ड्रोन करीब 35 घंटे तक हवा में रह सकता है। इसका इस्तेमाल सीमा की निगरानी, खुफिया जानकारी जुटाने और दुश्मन के ठिकानों को नष्ट करने के लिए कर सकते हैं। यह ड्रोन अपने साथ करीब 450 किलोग्राम बम ले जा सकता है। प्रेडेटर ड्रोन को लंबे समय तक हवा में रहने और ऊंचाई वाले क्षेत्रों की निगरानी के लिए खास तौर पर तैयार किया गया है। भारतीय सशस्त्र बल पूर्वी लद्दाख में चीन के गतिरोध के बाद ऐसे हथियारों की खरीद पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। MQ-9B न केवल नाटो के मानकों को पूरा करते हैं बल्कि अमेरिका और दुनिया भर में असैन्य हवाई क्षेत्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाया गया है। ड्रोन को अमेरिका से खरीदने की प्रक्रिया आखिरी चरण में है। भारत हंटर किलर प्रेडेटर से लैस MQ-9B ड्रोन को खरीदने का मन बना चुका है। कंपनी के मुख्य कार्यकारी डॉक्टर विवेक लाल ने कहा है कि खरीदारी को लेकर बातचीत अंतिम दौर में है। भारत भी इस ड्रोन को खरीदने की तैयारी कर रहा है। भारत थल, जल और वायु तीनों सेना के बेड़े में MQ-9B ड्रोन को तैनात करना चाहता है। इसके लिए करीब 25,000 करोड़ यानी $3 बिलियन की लागत से ड्रोन को खरीदने की बातचीत हो रही है। भारत फिलहाल 30 MQ-9B ड्रोन खरीदने जा रहा है। भारत वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC पर चीन के साथ अपनी निगरानी तंत्र को और अधिक मजबूत करने के लिए यह ड्रोन खरीदने जा रहा है। नई दिल्ली और वाशिंगटन के बीच जनरल एटॉमिक्स कंपनी द्वारा बनाए गए ड्रोनों की खरीदारी के लिए दोनों सरकारों के बीच बातचीत जारी है। खास बात यह है कि अमेरिका ने इस ड्रोन से ही आतंकवादी सरगना अल जवाहिरी को मौत के घाट उतारा था। भारत इस ड्रोन को 2 वजह से खरीद रहा है। पहला, LAC से लगे एरिया में चीन को भनक हुए बिना उसकी निगरानी करने के लिए। दूसरा, साउथ चाइना सी में चीनी सैनिकों के घुसपैठ को रोकने के लिए। भारत को वर्ष 2020 में मुख्य रूप से हिंद महासागर क्षेत्र में निगरानी के लिए अमेरिका से 2 MQ-9B सी गार्जियन ड्रोन पट्टे पर मिले थे। गैर हथियार वाले 2 MQ-9B ड्रोन 1 वर्ष के लिए पट्टे पर दिए गए थे। इन ड्रोनों की अवधि को 1 और वर्ष बढ़ाने का विकल्प था। भारत चीन सीमा तनाव के बीच भारतीय नौसेना हिंद महासागर क्षेत्र में चीनी सेना के युद्धपोतों सहित चीन की बढ़ती गतिविधियों पर नजर रखने के लिए अपने निगरानी तंत्र को मजबूत कर रही है। भारतीय नौसेना ने इन ड्रोन की खरीद के लिए प्रस्ताव किया है और तीनों सेनाओं को 10-10 ड्रोन मिलने की उम्मीद बढ़ गई है।
अमेरिका ने वर्ष 2019 में ड्रोन की बिक्री को मंजूरी दी थी। तब से लेकर आज तक 1 दर्जन से ज्यादा देश MQ-9 ड्रोन इस्तेमाल करते हैं। फ्रांस, बेल्जियम, भारत, जर्मनी, इटली, स्पेन, यूके, UAE, ताइवान और जापान जैसे दुनिया के 13 देश इसका इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मिलिट्री इंफॉर्मेशन ग्रुप जेंस के मुताबिक भारत के पास 90 इजरायली ड्रोन हैं, जिनमें से 75 का ऑपरेशन एयरफोर्स के पास और 10 का इंडियन नेवी के पास है। यही नहीं, भारतीय सेना के पास इस वक्त 180 ड्रोनों का बेड़ा है, जबकि 400 से ज्यादा ड्रोन की जरूरत है। इंडियन नेवी बिना हथियारों वाले 2C गार्जियन ड्रोन्स का लीज पर इस्तेमाल कर रही है। यह अमेरिकी ड्रोन प्रीडेटर का ही वेरिएंट है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी हल इस समय कंबाइंड एयर टीमिंग सिस्टम कैट्स ड्रोन बना रही है। इस ड्रोन को तेजस और जगुआर जैसे फाइटर प्लेन से भी ऑपरेट करने की तैयारी है। ये ड्रोन रडार को चौंका देने में सक्षम होगा। हाल ने दावा किया है कि 2-3 सालों में भारतीय सेना के बेड़े में कैट्स ड्रोन के 4 वेरिएंट शामिल हो जाएंगे, जिनके नाम इस प्रकार हैं: कैट्स वॉरियर, कैट्स हंटर, कैट्स इन्फिनिटी, कैट्स अल्फा। इन घरेलू ड्रोन को भारतीय सेना के बेड़े में शामिल करने के लिए भारतीय कंपनियां काम कर रही हैं। 2025 से पहले सेना इन ड्रोनों का इस्तेमाल करने लगेगी, ऐसी संभावना है। दोस्तों, आगे भी ऐसी न्यूज देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। देखते रहें मोटी न्यूज। जय हिंद, जय भारत।